जय संविधान दोस्तों, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत। देखिए, आप सभी लोगों ने मुझे पहले भी बहुत प्यार दिया। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो हमारे लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत का संगठन दिया, उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 23 तारीख के अंदर हमारी किसानों की राजधानी सिसोली में मीटिंग हुई। बहुत पावन दिन था। उस दिन हमारे चौधरी चरण सिंह टिकैत जी का जन्मदिन भी मनाया गया, हवन भी हुआ और बहुत से मुद्दों पर वहां पर बातें भी हुई। अब 30 दिसंबर में वहां से घोषणा हुई है, नोएडा के अंदर जो हमारे किसान भाई धरने पर बैठे हुए हैं, जिन्हें वहां इस सत्ताप्रस्त लोगों ने, इस सरकार ने हमारे कुछ किसान भाइयों को अरेस्ट कराया हुआ है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम लोग, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, ये किसी भी प्रकार से भूमिहीन हो सके। ये देश किसानों का एक ऐसा देश है जहां पर कृषि बहुत बड़ा महत्व रखती है और इस देश को किसानों के लिए माना जाता है। लेकिन ये सत्ताप्रस्त लोग और ये सरकारें इस देश को मजदूर देश बनाने पर तुली हुई है, ताकि ये सत्ताप्रस्त लोग जमीनों को हथियाएं, हमें हमारी ही जमीनों में मजदूरी करने पर मजबूर करें। सरकार ने बहुत हथकंडे भी अपनाए हुए हैं। आप सभी जितने भी मेरे भाई इस देश के किसान हैं, मेरे बड़े हैं, आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इन किसान भाइयों के बारे में भी पिछली बार भी कहा है मैंने, सोचे और इन किसान भाइयों का साथ दें। हमारे चौधरी साहब दिन रात मेहनत करते हैं, पूरा परिवार तत्पर रहता है, किसानों की सेवा के लिए आगे रहता है, पर ये सत्ताप्रस्त लोग किसानों को हमेशा नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। 0 पॉइंट नोएडा में जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, पंजाब के अंदर जो बाबा जी धरने पर बैठे हुए थे, वहां पर भी सरकार कुछ नहीं सोच रही है। बस एक ही बात है कि इस किसान को यदि इसकी फसल का मूल्य सही मिल जाए तो किसान क्यों धरने पर बैठे, किसान क्यों मजबूरी में रात दिन ठंड में बैठे। ये नेताओं के लोग किसानी को जो टारगेट कर रहे हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि आपने कभी रात भर किसानों के खेत में जाकर के पहरा दिया है? दिन में तो वे अपनी भूख से लड़ते हैं और रात में अपनी फसल बचाने के लिए जंगली जानवरों से लड़ते हैं। क्या किसान इसीलिए है इस देश के अंदर? इतनी मेहनत के बावजूद उनकी फसलों का रेट नहीं मिल पा रहा। किसान परेशानियों से अगर अपनी मांग कर रहा है तो उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। उनकी लड़ाई लड़ने वाले हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी, चौधरी नरेश टिकैत जी, झंडे के नीचे बैठ करके बाबा साहब ने जो हमें दिया है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने,
उसके नीचे बैठ करके लड़ाई अगर लड़ी जा रही है, उन पर केस लगाए जा रहे हैं किसानों पर। ऐसा क्यों? जब ये कृषि प्रधान देश है तो आप इसे मजदूर देश क्यों बनाने पर तुले हुए हैं? किसानों की मदद करने के बजाय आप अत्याचारों पर तुले हुए हैं, झूठे इल्जामों में किसानों को फंसा रहे हैं। इस तरीके की बातें इस देश के अंदर हो रही हैं, तो मैं इस सरकार को बता देना चाहता हूं, इस सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। अगर ये सरकार अपनी हठधर्मी से नहीं मानेगी तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। किसानों के पास में अगर आप हक की लड़ाई नहीं दे सकते तो उनके पास अपना हथियार वोट का भी है। अभी भी समय है, सुधर जाओ। इन किसानों के बारे में सोच लो। ये रात दिन मेहनत करते, इनके बारे में सोच लो। किसान का बच्चा ही देश का सिपाही बनता है, किसान का बच्चा ही पुलिस में जाता है, किसान का बच्चा ही सीआरपीएफ में जाता है। किसी नेता मंत्री का बालक इस देश की सेवा नहीं करता है, वह मंत्री बनता है और किसानों को लूटने का काम करता है। किसान के बारे में, उनके बच्चों के बारे में यह सरकार नहीं सोचती है। किसी नेता का बच्चा इस हिंदुस्तान के अंदर किसानी नहीं करता, वह विदेश में पढ़ता है। पर किसान का बच्चा गरीबी में अपनी पूरी जिंदगी बिताता है, ठंड में बिताता है, पढ़ाई के नाम पर उसको कुछ नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों में वे पढ़ते हैं, फिर भी देश की सेवा के लिए आगे बढ़ करके काम करते हैं। सियाचिन में देख लो, बॉर्डरों पर कितनी बर्फबारी में किसान के बच्चे रात दिन इस देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन ये सरकार अन्नदाता के बारे में नहीं सोच रही है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं आप सभी भाइयों को, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के बारे में जो लोग गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, उन लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमें संविधान के रूप में जो लिख करके दिया है वो देश हित में दिया है, सभी बिरादरियों के लिए दिया है, सभी को सम्मानित करके दिया है, सभी को समांतर दिया है। दूसरी बात, ऐसे ही हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत का संगठन बना करके हर बिरादरी के लिए दिया है। हमारे इस संगठन में सभी बिरादरी के लोग बराबर सम्मान रखते हैं। चौधरी साहब भी हमेशा यही बात कहते हैं कि यह संगठन भी 36 बिरादरियों का है, पूरे हिंदुस्तान के हर देशवासी का है। तो हम सभी लोगों का भी यह फर्ज बनता है कि यदि किसानों पर कोई आपत्ति आती है और बाबा साहब के बनाए हुए संगठन के सिपाही उनकी मदद करते हैं, तो हम सब लोगों को भी बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए और किसान भाइयों का साथ देना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग कहते हैं, बड़े भी कहते हैं कि एकता के अंदर ताकत है। इस हठधर्मी सरकार को हमें अपनी एकता, अपने भाइयों को एकजुट होकर के जवाब देना होगा, ताकि यह किसानों की तरफ जुल्म तो बहुत दूर की बात है, आंख उठाने का भी काम ना कर सके। क्योंकि आप सब लोग जब एक होंगे, एक झंडे के नीचे होंगे, एक प्लेटफार्म पे होंगे, तो इन किसान भाइयों को इनका हक जरूर मिलेगा। इनकी फसल का दाम भी सही मिलेगा, एमएसपी कानून भी बनेगा, गारंटी कानून जो इन्होंने दिया था उसका भी इन्होंने झूठा वादा करके मुकरने का काम किया है। ये झूठे लोग इस सत्ता से जो विपक्ष, आजकल क्या हो रहा है इस संसार के अंदर, इस देश के अंदर क्या हो रहा है, ये सरकार इतनी हठधर्मी हो चुकी है। किसान संगठन जो बाबा साहब ने बनाया उस पर नजरें गड़ाई हुई है, ताकि किसानों का हित करने वाले संगठन अपने आप धीरे 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 बैकफुट पे आ सकें। लेकिन मैं इस सरकार को बता देना चाहता हूं, मेरा नाम बलराम सिंह,
मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारे संगठन के नहीं, यदि किसान के किसी भी बच्चे के ऊपर जुल्म होगा तो किसान का हर बच्चा इस सरकार के सामने अड़ करके सामने खड़ा होगा। यह पूरा देश एक प्लेटफार्म पे होगा, किसानों के हित के लिए, हर हक की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेगा। जय किसान, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत, जय संविधान।